सामने आई है। आईआरजीसी ने अपने जवानों का वीडियो जारी किया है। मास्क पहने नजर आए आईआरजीसी के सीक्रेट जवान। अमेरिकी सैनिकों से मुकाबले को तैयार। आईआरजीसी अमेरिकी सैनिकों से कहा है, उनको चेतावनी दी है और यह ऐलान किया है कि हारने के लिए वो तैयार रहें। आईआरजीसी की तरफ से ये धमकी अमेरिकी सेना को। और ईरान ने जारी किया स्पेशल फोर्स के एक्शन का वीडियो में दिखा मास्क स्पेशल फोर्स का एक्शन। जी हां, और बिना परमिट वाले जहाज पर यह कार्रवाई करते हुए वीडियो बनाया गया है, ये तस्वीरें बनाई गई हैं और इसे जारी किया गया है। तो देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जो आईआरजीसी की तरफ से जारी की गई है। बिना परमिट वाले एक जहाज पर इस पूरे ऑपरेशन को दिखाया गया है। तो मुस्तफा की मास्क फोर्स क्या इसमें नजर आया है तस्वीर में, वो एक एक करके देखिए। पहचान की बात करें, चेहरे पर हमेशा नकाब रहता है इनके, जो इस वीडियो में भी दिखाई दे रहा है। स्पेशल ऑपरेशंस ही इनका काम है, इसी को ये अंजाम देते हैं और ये कुर्द फोर्स का हिस्सा हैं। और इनकी स्थापना या इनका गठन की बात करें तो 1979 में ईरानी क्रांति के बाद इनकी स्थापना हुई, जिसकी तस्वीर जारी की गई है। एक तरीके से चेतावनी दी गई है। प्रॉक्सी युद्ध में ये माहिर हैं और सेना से अलग वेशभूषा है इनकी पूरी ड्रेसिंग अलग है और इनको पहचानना बेहद मुश्किल है। हमेशा मास्क में नजर आते हैं, इसलिए किसी एक सैनिक को आइडेंटिफाई करना भी एक मुश्किल काम है। खासियत क्या है? साइबर युद्ध में माहिर, मनोवैज्ञानिक युद्ध में माहिर, गोरिल्ला समुद्री युद्ध करने में सक्षम और सीक्रेट टास्क को ये अंजाम देते हैं। और आपको बता दें कि अब कौन है इनके टारगेट पर, तो नकाबपोश सेना की जो तैयारी है अमेरिका के खिलाफ है, यानी कि अमेरिकी सेना या अमेरिका का जो एक तरीके से यहां पर उनकी मौजूदगी है, उसके खिलाफ ये सारी तैयारी की जा रही है। टारगेट पर अमेरिका है, सीधी बात है। और के पास ये स्पेशल फोर्स ड्रिल कर रही है और सीधे तौर पर ये अमेरिका को अब टारगेट कर रहे हैं। अमेरिकी हमलों का करारा जवाब देने की भी तैयारी है इस फोर्स की और आईआरजीसी ने यही चेतावनी जारी की है वीडियो जारी करके। तो ईरान ने वार्ता से इनकार कर दिया है और इसके बाद ट्रंप के सामने कोई विकल्प नहीं बचा है। एकमात्र रास्ता है ईरान के जहाजों का रास्ता बंद कर देना। इसलिए सीज फायर बढ़ाने का ऐलान करने के साथ ही अमेरिका ने यह भी कहा है कि ईरान की नाकेबंदी जारी रहेगी। हॉर्मुज़ स्ट्रेट में अमेरिकी नाकेबंदी से ईरान को काफी नुकसान हो रहा है और ट्रंप ये बात अच्छी तरह से जानते हैं। ट्रंप का मानना है कि इससे ईरान पर दबाव और बढ़ेगा, जिसके बाद ईरान के पास अमेरिका से समझौता करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचेगा। ईरान के पास लगभग 50 से 55 मिलियन बैरल की ऑन शोर तेल भंडारण क्षमता है, जिसमें से लगभग 60% स्टोरेज पहले से ही भरा हुआ है। इसके अलावा लगभग 20 मिलियन बैरल की क्षमता बची हुई है। ईरान हर रोज 15 लाख बैरल तेल का अतिरिक्त उत्पादन करता है, जिसे रोजाना एक्सपोर्ट कर दिया जाता है, लेकिन ये निर्यात 13 अप्रैल से बंद है। ईरान के तेल भंडारण क्षमता को पूरी तरह भरने में लगभग 13 दिन लगेंगे। इसके बाद ईरान को तेल के कुओं को बंद करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। जब मैच्योर हो चुके तेल के कुओं को बंद कर दिया जाता है तो पानी इन कुओं के रिजर्वॉयर में घुस जाता है। इसको वाटर कोनिंग कहा जाता है। फिर इस कुएं को दोबारा नहीं चालू किया जा सकता। नाकेबंदी का विरोध करते हुए ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने अमेरिका के इस कदम को एक्ट ऑफ वॉर बताया है। अरागची ने अल्टीमेटम देते हुए कहा है कि ईरान ताकत के दम पर नेवल ब्लॉकेड तोड़ देगा। दूसरी तरफ यूएन में ईरान के राजदूत अमीर सईद इरावनी ने हॉर्मुज़ स्ट्रेट में अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी को ईरान की संप्रभुता का उल्लंघन बताया। सईद इरावनी ने साफ किया कि नेवल ब्लॉकेड हटाना शांति वार्ता की पहली शर्त थी, वो शर्त अब भी कायम है। नेवल ब्लॉकेड के बाद ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा, ईरान आर्थिक रूप से टूट रहा है, उसके पास पैसों की कमी हो रही है, इसलिए तुरंत हॉर्मुज़ स्ट्रेट खोलना चाहता है। उसके बाद अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने ईरान को बड़ी आर्थिक चोट पहुंचाने की बात कही है। अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, ईरानी बंदरगाहों की नाकेबंदी जारी रहेगी। अमेरिकी नौसेना के इस कदम से ईरान के खर्ग द्वीप का स्टोरेज भर जाएगा, जो ईरान के तेल व्यापार के लिए सबसे अहम द्वीप है। ईरान के तेल के कुएं बंद होने से उसका समुद्री व्यापार सीमित हो जाएगा और तेहरान में बैठी सरकार की कमाई का मुख्य जरिया खत्म हो जाएगा।